अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अच्छा दोस्तों, इस तरह से है कि हमारी एक और मुर्गी माशाल्लाह कुड़क हो गई है। तो हमारे पास कुछ बेंटम के एग्स पड़े हुए हैं, तो वो अभी हम रखेंगे। वो वही मुर्गी है जिसके नीचे पहले 2 चूज़े हमारे टर्की के थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने उन दोनों चूज़ों का ख्याल नहीं रखा क्योंकि वो डिफरेंट ब्रीड थी। 1-2 दिन तो लेकर फिरती रही है, लेकिन फिर बाद में उसने अपने परों के नीचे उनको नहीं बिठाया, तो वो दोनों बेचारे जो है ना वो ठंड से ही मर गए। हमने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश तो की थी, उनको उठाकर ब्रूडर में रखा था, लेकिन दोनों बेचारे सरवाइव नहीं किए और वो दोनों मर गए। तो अब हमारे पास टर्की के 4 चूज़े हैं जो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। 2 ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं। तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे आप वो सर्वाइव करें और वो ठीक भी रहें। तो क्योंकि मुर्गी अभी कुड़क है, कल हमने इसके नीचे डमी एग्स रखे थे तो उनके ऊपर वो बैठ गई है। तो अभी हमारे पास कुछ बेंटम के एग्स पड़े हैं, वो अभी हम इसके नीचे रखेंगे। और इसके अलावा एक और भी असील मुर्गी है, वो भी माशाल्लाह कुड़क हो गई है, तो उसके अपने एग्स हैं असील के, तो वो उसको नीचे रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल भी एग्स लेने गए हैं, तो जैसे ही आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो हम अभी इसके नीचे रखते हैं। दोस्तों इधर हमारा ये एक सिल्की का पेयर है, काफ़ी टाइम हो गया इसको आए हुए। अभी मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कि ये कब तक ब्रीड पर आएगा, क्योंकि अभी तक तो ये ब्रीड पर नहीं आए। आपको अगर कुछ आइडिया हो कि ये कितने मंथ में जाकर ब्रीड पर आते हैं तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में। अच्छा दोस्तों, बेंटम के हमारे पास 8 एग्स हैं जो हम उस मुर्गी के नीचे रखने वाले हैं। ये ज़रा दिखाइएगा बिलाल सर। अच्छा, ये अभी रिसेंट जो उसने दिए हैं वो वाले। सही, 24 रुपये देती रही है ना। अच्छा जब उनको सही। पहले वाले डमी है ना। हाँ जी, बड़ी खतरनाक। दोस्तों ये डमी एग्स थे जो हमने रखे हुए थे इस मुर्गी के नीचे, तो वो भी हमने उठा दिए हैं और उसकी जगह पर दूसरे वाले एग्स हमने रख दिए हैं। तो अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे बैठ जाए बस। बैठेगी। हाँ जी, ये कह रही है सही। हाँ जी। दोस्तों अभी गौर से मुआयना कर रही है अंडों का, क्योंकि पहले वाले जो एग्स थे ये डमी एग्स थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। बेंटम का जो साइज़ है वो छोटा होता है एग्स का। अभी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे ये बैठ जाए बस। बैठ नहीं रही, आपकी वजह से तो नहीं परेशान? हाँ जी, ऐसे ही है। मैं निकलूंगा ना, 2-3 हज़ार बात चलती ना बनती तो। कौन सी मुर्गी? बर्मीज असील थी। हाँ हाँ। इंतहाई खौफनाक खूबसूरत थी। अच्छा। आंखें वाइट थी उसकी। हाँ हाँ। और बहुत प्यारी थी, सही। जैसे कंक्रीट की बनी हुई हो ना। ये बाबा जी के पास थी? नहीं, वो जो बाबा जी से आगे है अलीम, उसके बिल्कुल सामने वाली शॉप। सही। दोस्तों आज हम अपनी जो डक्स हैं उनके भी एग्स चेक करते हैं। कल तक तो 2 थे, अभी एक डक पहले गई हुई थी अंदर, तो देखते हैं उसने तीसरा एग ले किया है कि नहीं। बिलाल साहब जरा चेक करें अंडा उसका आया कि नहीं। नहीं बैठी, काफ़ी देर से उठी हुई है। लगता तो है। हाँ जी, आया हुआ है। आया हुआ है। आया हुआ है। ये आज का है। दोस्तों माशाल्लाह तीसरा अंडा भी आ गया है डक का, तो टोटल 3 हो गए हैं। अब देखते हैं, है बहुत सियानी अंडा देकर, तो ऊपर से सारा वो घास वगैरह रख के बाहर निकल जाती है। वैसे अक्लमंद है। कमाल अकल है। हाँ जैसे मैं फर्स्ट टाइम दोस्तों माशाल्लाह 3 अंडे आ गए हैं हमें, और तीनों के ऊपर उसने घास बिछा देती है जैसे ही एग दे के बाहर निकलती है। तो अभी देखते हैं कितने एग्स ये टोटल ले करती है, तो फिर हम इसी के थ्रू ही इन एग्स को हैच करवाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिएगा, ये बीमार लग रही है। हाँ, पहले तो बड़ी सुकड़ के खड़ी हुई थी सुबह। वो मेरे ख्याल से अंडे की तैयारी पे थी। अच्छा, दिया अंडा आज हाँ जी, इसने? अंडा दिया। सही। दोस्तों यहाँ पर बिलाल भाई जो हैं वो रोटी डाल रहे हैं सारे परिंदों को, तो देखिए कितना ज़्यादा ये शोर कर रहे हैं। भिगो कर रोटी देंगे इन सबको, तो ये माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा दोस्तों, आज एक काम हमने और करना है, और वो ये है कि जो हमारी बड़ी डक्स जो आई थी 5, उनकी वजह से रात को शोर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे ये पीछे बेचारे नेबर्स हैं, उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे कंप्लेंट भी की कि आपकी जो डक्स हैं वो रात को बहुत ज़्यादा शोर करती हैं और हम सो नहीं पाते हैं। एक्चुअली पहले तक तो ठीक था, लेकिन जब से ये वाइट डक्स आई हैं, 2 ये फिर रही हैं और बाकी 3 ये फिर रही हैं, तो जब ये सारी बड़ी डक्स इकट्ठी बोलती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है।
तो फिर हमने यही डिसाइड किया है कि ये जो 5 हमारी डक्स हैं और ये जो बड़ी वाली स्पेशली जो डक्स हैं वो हमारे फ्रंट पर जो गेट के साथ एक केज बना हुआ है, आज इंशाल्लाह उसको फ्री करवा लेंगे और इन डक्स को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे ताकि शोर ना हो। हमें अपने नेबर्स का भी ख्याल रखना चाहिए, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह तो मेरी पूरी कोशिश है मैं आज ही इनको उधर मूव करवा दूँ। तो बाकी ठीक है, छोटे बर्ड्स हैं, मुर्गियाँ वगैरह हैं और ये गिनी फाउल ये यहाँ पर ही बंद हो जाया करेंगे और जो डक्स हैं हमारी इंशाल्लाह ये आगे बंद होंगी। सुबह टाइम हम इनको छोड़ेंगे तो ये इधर घूम फिर सकती हैं, लेकिन रात इनकी उधर ही गुजरेगी इंशाल्लाह, ताकि कोई शोर ना हो। उसकी दूसरी रीज़न ये भी है क्योंकि वो एक कॉर्नर है और उस तरफ पास कोई घर भी नहीं है, बाहर शॉप्स वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी बतानी थी, आजकल शिकरा फिर आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा है। ये देखें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी बेचारे यहाँ पर वो बुलबुल और छोटे बर्ड्स हैं वो शिकरा उनका शिकार करता है और फिर इधर हमारे ये जो ऊपर आम के जो दरख्त लगे हुए हैं इनमें किसी भी जगह पर बैठ कर खाता है। तो डेली सुबह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पर बिखरे होते हैं। तो बिलाल भाई को मैंने बोला है दोबारा फंदा लगाएं ताकि उसको पकड़ें, लेकिन फिर हम ये भी सोचते हैं कि हो सकता है आजकल सीज़न फिर चल रहा है तो वो शिकार तभी ये बर्ड्स ज़्यादा निकलते हैं जब इनके बच्चे हों नेस्ट में। तो फिर भी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, क्योंकि बेचारी बुलबुल का तो सफाया ही होता जा रहा है यहाँ से। दोस्तों ये बेचारे जो हमारे गिनी फाउल हैं ये अभी छोटे हैं, जो बाकी वाले 6 जो उधर फिर रहे हैं वो भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये बेचारे अलहदा ही फिरते रहते हैं, इनको खाना पीना अलहदा ही हमें देना पड़ता है। दोस्तों अभी हमारे ये जो छोटे चूज़े हैं इनको भी हम गीली जो रोटी है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, उसमें थोड़ी सी फीड डालेंगे। फीड मिक्स करके हमारे जितने भी ये छोटे चूज़े हैं अभी उनको डालते हैं। काफ़ी देर से शोर कर रहे हैं, वैसे तो ये इनकी फीड पड़ी हुई है, लेकिन बिलाल भाई ने अभी इनके लिए रोटी भिगो के छोटे टुकड़ों में बदल दी है और उसके ऊपर फीड डालकर तो अभी हम इनको खिलाते हैं। ये सिर्फ उन चूज़ों को डालेंगे, दोनों इनको भी। हाँ। क्या हुआ है? लॉक है? छोड़ के आया हूँ। ये छोटा भी लॉक है इसका दरवाजा? वो तो मैंने कील लगा दिए थे। अच्छा, फिर क्या करेंगे? मैं ला रहा हूँ। तो एक्चुअली हुआ यूँ है कि ये हमने लॉक्स लगाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि अब हम सब केजेस को लॉक्स लगाते हैं, तो वो फीड रेडी होकर आ गई है इनकी रोटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कीज़ थी वो बिलाल भाई अंदर छोड़ आए हैं, तो अभी इन बेचारों से सब्र नहीं हो रहा। देखिए बार बार कैसे इधर उधर घूम फिर रहे हैं, तो अभी जैसे ही कीज़ आती हैं तो इंशाल्लाह फिर हम इनको ये डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने फीड डाल दी है चूज़ों के लिए गीली रोटी के साथ मिक्स करके, तो देखिए माशाल्लाह कितने शौक से खा रहे हैं। यहाँ पर हमारे ये दूसरे भी 4 चूज़े हैं जो पहले निकले थे ब्लैक मुर्गी के नीचे, ये फीड बाकी तो ये एक असील चूज़ा था, देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ही यूनिक सा है, इसकी गर्दन पर बाल नहीं है। ये छोटा बागी है, गलत रास्ते पे जाता है ये, तुम तो देखें पंखी जैसे। अच्छा दोस्तों मैं अभी आपको वो वाला केज दिखाता हूँ। ये वाला केज है जिसमें आज हम अपनी जो बड़ी डक्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे, जब शाम को उनको बंद करेंगे। यहाँ पर ये कुछ सीमेंट वगैरह पड़ा है, ये भी हम यहाँ से उठवा लेंगे। बाकी ये कुछ शीशे वगैरह पड़े थे, ये भी मैंने उठवा दिए यहाँ से, अभी ये फारिग हो जाएगा सारा। तो इसमें अभी हम पराली वगैरह बिछा देंगे ताकि ठंड ना लगे, और आगे से हम प्लास्टिक शीट भी लगा देंगे जैसे हमने पहले बैक साइड पर लगाई हुई है। तो क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आज रात को भी बेचारे नेबर्स परेशान हो, वैसे तो काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कल ही बताया। तो आज इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी पर हमारी जो डक्स हैं वो इधर फ्रंट साइड पर आ जाएंगी, फ्रंट साइड पर आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड पर कोई घर नहीं है करीब, तो ये आगे मार्केट का एरिया है। तो रात को ये इधर अगर बोलेंगे भी सही तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लोग तंग नहीं होंगे। अभी जैसे ये सीमेंट उठता है तो जब हम अपनी डक्स को बंद करने लगेंगे तो फिर मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, बाकी सारे काम हो गए हैं। हमारी बड़ी डक्स का जो केज है वो भी हमने खाली करवा लिया है। ये अब हमने इन सब को उधर लेकर जाना है, तो लेकिन असल में ये इस तरफ जा नहीं रही हैं। पहले गिनी फाउल भी उन्हीं के साथ, मैं पहले इनको बंद करता हूँ। अगर ये आगे जाते हैं ये
हो जाएंगे बंद। दोस्तों एक्चुअली गिनी फाउल हम इधर बंद करते हैं, तो पहले इनको बंद कर लें, फिर हम अपनी डक्स को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। 2 रह गए हैं, 4 बंद हो गए हैं। इमरान ये उनको उनके साथ आदत पड़ी हुई। दोस्तों पहले वाले भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बंद तो इनको करना है। बस एक अब ब्लू मेल बाहर रह गया। इमरान थोड़ा आगे से आए ज़रा। दोस्तों ये एक मेल बाकी रह गया, लेकिन इसको भी अब हम इंशाल्लाह बंद करते हैं। आप आए। बस ठीक। दोस्तों गिनी फाउल और छोटी डक्स जो है वो हमारी सारी इधर आ गई हैं। दोस्तों आपको मेरे हाथ में ये डंडा नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये परिंदों को बंद करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसके डर से ये फ़ौरन अंदर चले जाते हैं। एक गलती हो गई है, यहाँ पर हमने लॉक लगा दिया है, लेकिन हमारे जो मोर हैं वो अभी बाहर ही हैं। वो आपको आगे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर वो बाहर ही फिर रहे हैं। उनको बाद में बंद करेंगे, पहले हम इनको ज़रा बंद कर लें। इनको मैं वापस आकर बंद करता हूँ। अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि बिलाल भाई वगैरह के साथ में जो हमारी बड़ी डक्स हैं उनको वो आगे लेकर चले गए। आज एक्चुअली हमने उनका केज चेंज किया है, तो वो थोड़ी डिस्टर्ब तो रहेंगी, लेकिन उनको आगे बंद करना ज़रूरी है। तो आइए ज़रा पहले उन सबको बंद कर लेते हैं। वो देखिए दोस्तों सामने आगे आपको नज़र आ रही होंगी, बिलाल भाई और इमरान उनको लेके जा रहे हैं आगे। मैं भी बस अभी उनके पास पहुंच जाता हूँ, फिर देखते हैं ये अंदर जाती हैं कि नहीं जाती। आज की रात इन्हें इधर ही निकालनी पड़ेगी। 1-2 दिन लगेंगे हमें इन्हें बंद करने में, फिर उम्मीद है इंशाल्लाह इनको हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो ये खुद ही आगे वाले केज वाली साइड पर आ जाया करेंगी। नहीं जा रही, वो दरवाज़ा बंद कर। ओहो, मुझे लगता है एक आदि को पकड़ के डालना पड़ेगा। नहीं इंशाल्लाह वो फिर ये होगी सर्जन मत जाए। हाँ। नहीं सही है, सही है। चलो 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 अंदर मेल चला जाए ना। वो उधर से चले, उधर से जाएंगी जाएंगी जाएंगी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह डक्स जो है वो अंदर चली गई हैं। बस एक रह गई, ये जिसका पाँव बेचारी का खराब। दोस्तों हमारी डक्स जो है वो बंद हो गई हैं आगे वाले केज में, लेकिन आज बेचारी थोड़ी परेशान भी है, क्योंकि पहली दफ़ा है कि हम उनको इस तरह किसी दूसरे केज में लेकर गए हैं। काफ़ी अर्से से वो पीछे थी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ उनको हैबिट डेवलप हो जाएगी। दोस्तों ये मोर हमारे बाहर है। बिलाल साहब वो लॉक खोलें पहले। आजकल इनको भी हम मुर्गियों वाले उसमें बंद कर रहे होते हैं। वो छोटे वाली डक्स भी पूछ रही है वे बड़ी किधर है आज। आगे से जाए, आगे से। चले जाएंगे, इनको भी अब 3-4 दिन हो गए इधर जाते हुए। दोस्तों मोर तो चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली डक्स भी चली गई। अब ये सिल्की और जो गिनी फाउल के चूज़े बाहर हैं इनको बंद करेंगे अब इंशाल्लाह। ये दरवाज़ा
वो इधर भाई, ये भी पार्लर से है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेलगाम है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्रीन चिकन हो रहे हैं, ज़रा इनका काम चेक करें। ये अंदर बॉक्स में घुस के तो ये इसको काट रहे हैं, तो यहाँ से ये बाहर भी निकल सकते हैं इसको, लेकिन अब हम इनका बॉक्स चेंज करेंगे, किसी और प्रॉपर लकड़ी का लगाएंगे, क्योंकि ये तो ख़तरनाक काम है। अंडे दिए नहीं इन्होंने, और काम चेक करें ज़रा इनके। इनको भी एक चांस देता हूँ, इनकी नेस्टिंग चेंज करता हाँ हाँ। तो दोस्तों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन के सारे टास्क हो गए हैं। आई होप सो हमारे जो नेबर्स हैं आज वो सुकून से सोएंगे, क्योंकि हमारी जो बड़ी डक्स हैं वो आगे वाले केजेस में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो बस एक काम बाकी है, उनके केज के आगे हमने शीट लगानी है। वो इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में बिलाल भी शीट ले आएंगे, वो भी लगाएंगे, और कुछ हमने अंदर वो पराली वगैरह बिछा देंगे ताकि बतखों को ठंड भी ना लगे, हमारी जो बड़ी डक्स हैं उनको। तो दोस्तों आज के व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।